हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो देने जा रहा हूं हिंदी का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है या हिंदी का महत्वपूर्ण अध्याय है। ये इससे जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी इन्वॉल्व है, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, जिसे हम विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द से हम देखे हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये भी है बहुत इजी, होता भी बहुत इजी है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियों से ये जो है लोग इसको गलत करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में विलोम शब्द के कुछ टिप्स और विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विलोम शब्द का जो उपसर्ग लगाने के बाद जो अर्थ निकलते हैं और उसका विलोम बनता है, ये मायने रखता है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि ये उपसर्ग लगाने के बाद क्या बनेगा, या इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, या इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इससे जो है आपके विलोम शब्द के की और तथा शब्दों की भी पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको हम ये देंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द के जो उपसर्ग हैं वो कौन-कौन से उपसर्ग से क्या-क्या विलोम बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ जो होता है वो होता है या तो विपरीत कह लीजिए, उल्टा कर लीजिए, इंग्लिश में इसे अपोजिट बोलते हैं। और जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे, मैगज़ीनों में पढ़ेंगे, तो विलोम शब्द को आपके दिमाग को थोड़ा परेशान करने के लिए विपरीतार्थ लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप विपरीतार्थ के चक्कर में ना पढ़ के सिर्फ़ उल्टा के चक्कर में पढ़िए कि विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। तो उल्टा जो है यानी विपरीत, उल्टा या अपोज़िट। अब इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि विलोम शब्द कैसे बनते हैं। ये विलोम शब्द की एक ही महत्वपूर्ण बात है, वो है सजातीय। विलोम जब भी बनता है तो वो सजाती बनता है, यानी कि अपनी ही जाति से बनता है। अब देखिए, सजाती को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले विलोम सजाती बनता है। दूसरा, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। महत्वपूर्ण बात, संज्ञा अगर आपका कोई विलोम शब्द है तो उसका जो है आप जब भी विलोम बनेगा, जब भी कोई शब्द है तो उसका विलोम संज्ञा ही बनेगा। एक चीज, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम ही बनता है। सर्वनाम अगर कोई शब्द है तो उसका विलोम जो है सर्वनाम में ही बनेगा। विशेषण का अगर कोई विलोम शब्द है तो वो विशेषण में ही बनता है। और क्रिया का विलोम शब्द अगर है तो क्रियापद या क्रिया में ही बनता है। ये हो गया। और क्रिया विशेषण का कोई शब्द है तो वो क्रिया विशेषण में ही उसका विलोम बनता है। ये है आपके महत्वपूर्ण बात। इसे हमेशा अपने मन स्थिति में बैठा लीजिए कि ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में बना रहे कि विलोम शब्द अगर कोई है तो उसका सजाती क्या है, इसे ढूंढा करिए। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण तथ्य। आगे चलते हैं। कुछ नोट है कि विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की प्रमुख भूमिका होती है। विलोम शब्द अगर बनता है तो उसके उपसर्ग के आधार पे ही बनता है। अब देखिए कि जो इसकी प्रमुख भूमिका होती है, अब इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं विलोम शब्द का कि उपसर्ग बनाकर उपसर्ग कैसे जुड़ के विलोम शब्द बनता है। सबसे पहले अगर हम चलें इसमें उपसर्ग जोड़कर कि ये इसका क्या विलोम बनेगा, अ उपसर्ग को लेके चलते हैं। पूछ देता है कि इसमें अ उपसर्ग किस में लगा है या इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। ये इस तरह से पूछता है और 4 विकल्प दे देगा और उसमें आंसर आपको बनाना होता है। तो अ उपसर्ग जोड़कर क्या बनेगा दिखाते हैं हम। सभ्य में जब अ जोड़ देंगे, अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आपका ये विलोम बन जाएगा असभ्य। यानी कि आप समझ रहे हैं विलोम का अर्थ उल्टा से होता है। तो सभ्य का विलोम अगर अ लगा दिए, अ उपसर्ग, तो असभ्य हो जाएगा। सेम उसी तरह से न्याय का विलोम क्या होता है, न्याय का अ उपसर्ग लगाएंगे तो अन्याय हो जाएगा। न्याय का विलोम अन्याय हो जाएगा। लौकिक का अगर अ उपसर्ग लगता है तो अलौकिक हो जाता है।
फ्रेंड्स मैं इसको जो यहाँ पे उपसर्ग को लगाकर जो जो पॉइंट लिखा हुआ हूँ हर प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बोलूँगा, लेकिन ये निश्चित रूप से बोलूँगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए इनको मैं अलग से छांट के लिखा हूँ। क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं, ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में इसकी जानकारी अगर नहीं है तो जानकारी भी हो जाएगी। तो लौकिक का अगर अ उपसर्ग लगता है तो अलौकिक भी हो जाएगा और विलोम शब्द भी बन जाएगा। उसी तरह से हिंसा का देखिए तो हिंसा में अ जोड़ दीजिए तो अहिंसा हो जाएगा, तो ये इसका विलोम अहिंसा। आगे सामान्य में अ अगर लगा दिया जाए, अ उपसर्ग लग जाए तो असामान्य हो जाएगा। ये है आपका अ उपसर्ग लगाकर बनने वाले विलोम शब्द। आगे चलते हैं, देखते हैं अप उपसर्ग। पूछता है अप उपसर्ग इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, सेंटेंस दे देगा। अब कौन सा उपसर्ग, जैसे यस में कह देगा कि इसमें अस का विलोम क्या होता है, यस का विलोम क्या होता है। अगर यस का विलोम अपयस बन रहा है तो बोल देता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है। तो इसमें यस का विलोम अपयस होता है और अपयस जो है इसमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उत्कर्ष का अपकर्ष विलोम बनेगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। मान का अपमान होता है अप उपकर्ष लगकर। आगे कीर्ति का अपकीर्ति, ये इसका विलोम शब्द बनता है, इसमें अप उपकर्ष लगा है। आज जो मैं विलोम शब्द जो दे रहा हूं उपसर्ग को लगाकर, बाकी जितने भी अब तक के विलोम शब्द बने हुए हैं किन्हीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सबको जो है मैं एक एक सेंटेंस को, एक एक शब्द को लिखकर, उसका विलोम शब्द लिखकर आप लोगों को एक बहुत बड़ा मैटर प्रोवाइड कर दूंगा और उससे इतर आएगा ही नहीं कहीं से। क्योंकि जो ये सब विलोम शब्द होते हैं वो टोटल जो है जितना बनना था बन चुका है, वही रिवाइज करता है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में वो आया रहता है। नेक्स्ट है अन। अन उपसर्ग लगाया जाए तो अन अंगीकार में अगर अन उपसर्ग लगाते हैं तो अंगीकार हो जाता है। अन उपसर्ग जब लगेगा अंगीकार में तो अनंगीकार हो जाता है। उत्तरित का में अगर अन लग जाए तो अनुत्तरित हो जाता है। इसे आप लोग एकदम इजी है, सब इजी, विलोम शब्द इजी होता ही है। जहाँ तक कि अगर मैं जैसे मेरा इंट्रो गया है और विलोम शब्द मैं जैसे बोला हूँगा, आपको लगा होगा अरे यार सब तो ये तो विलोम शब्द इजी है, लेकिन सच तो ये है ना, यही विलोम शब्द आप लोगों को गलत करवाता है। क्योंकि जो उपसर्ग लगता है ना, ये उपसर्ग निश्चित रूप से जानिए इसमें कन्फ्यूजन पैदा करता है और आप बेहतर जानते हैं। अभिज्ञ का अगर इसमें अगर लग जाए अन उपसर्ग तो ये अनभिज्ञ हो जाता है। अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए आप लोग। अस्तित्व का अगर अन लग जाए तो अनस्तित्व हो जाता है, ये है आपका अन उपसर्ग लगाकर। आगे चलते हैं, निस, निश और निश उपसर्ग, ये तीनों निस जो है इनको लगाने के बाद, जो उपसर्ग लगाने के बाद क्या क्या बनता है दिखाते हैं। जैसे पाप में, पाप में निस जुड़ जाए तो अगर इसमें देता है निस, निस में अगर देता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो आप देखिए, पाप में निष्पाप, पाप में निष्पाप आपका उपसर्ग लगा है। सक्रिय में निष्क्रिय, निष्क्रिय। सशुल्क में देखिए निःशुल्क, निःशुल्क। और सचेष्ट में देखिए निश्चेष्ट। यह है आपका निस उपसर्ग लगाने के बाद ये सेंटेंस बन रहा है। सब पूछे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इधर से उधर से लिख दिया। आगे चलते हैं, निर का, निर उपसर्ग को देखा जाए, निर उपसर्ग लगने के बाद क्या सेंटेंस बोलता है, निकलता है। जैसे अभिमान में, अभिमान में निर लग जाए तो निरभिमान, निरभिमान इजी है परंतु परेशान करने वाला है। अभिमान में निरभिमान। सापेक्ष में निर उपसर्ग लगे तो निरादर निरपेक्ष हो जाता है। सापेक्ष में अगर निर उपसर्ग लगता है तो क्या हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है। आदर में अगर निर लगता है तो निरादर। उपसर्गों का खेल है विलोम शब्द बनने में। विलोम शब्द में अगर बनाना जानना चाहते हैं तो सीधे सीधे उपसर्गों को पकड़ना सीख लीजिए। उपसर्ग को पकड़ लिए, उपसर्ग के सेंस को समझ गए तो आप निश्चित जानिए कहीं से कोई विलोम शब्द आपका गलत हो ही नहीं सकता। समिस का देखिए तो निरामिस होता है, समिस निरामिस। आगे सज्जल का, सज्जल का निर्जल,
निर्जल, सज्जल का निर्जल। आगे नहीं सॉरी, सज्जल का सलज्ज का होता है निर्लज्ज, सलज्ज का निर्लज्ज होता है, सलज्ज का निर्लज्ज, सज्जन का आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, सज्जन का आप लोग बताइएगा। आगे चलते हैं, वी उपसर्ग लगाकर देखते हैं कि क्या बनता है। वी उपसर्ग लगाकर सम्मुख का विमुख, सम्मुख का विमुख, ये वी उपसर्ग लगाना है। तो विमुख, सम्मुख का विमुख, राग का इसमें लगाएंगे जब वी तो विराग हो जाएगा, उल्टा होना है इसमें, राग का विराग, देश का विदेश, और योजन का वियोजन, योजन का वियोजन। इसमें ये याद रखिएगा आप लोग, योजन का आप लोग गलती कर देते हैं, हम देखें बहुत बार गलती होते हुए। योजन का वियोजन, तो ये जो है आप लोगों को दिया हुआ उपसर्ग लगा के, और भी इसके आगे जो है मैं और उपसर्ग जो है लगा के उसको दूंगा, जैसे प्रति, दूर, दूस, ये सब जो प्रति, दूर, दूस, ये सब जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को लगाने के बाद कौन कौन सा आपका विलोम शब्द बनता है उसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। और अब उसके बाद जो है जितना विलोम शब्द आया हुआ है सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उसे एमसीक्यू में नहीं बस ऐसे में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो विलोम शब्द का, तो इसे आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो आप लोगों का परम धर्म बनता है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी भी जो है आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ऑल पे, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले। वो अलग बात है कि आप लोग उसको कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। लेकिन ये उपयोगी तो मैं डंका के चोट पे बोल रहा हूँ कि ये उपयोगी आप लोगों के लिए होगा ही होगा, क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत ढंग से वॉच करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।